हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्विघाती समीकरण के गुणनखंड करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप चार्ट को देख रहे होंगे, मैंने द्विघाती समीकरण को 4 टाइपों में डिवाइड किया हुआ है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 हम सूत्र द्वारा करेंगे, जिसमें जो हम फार्मूले यूज करेंगे वो होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार टाइप 2 में हम मध्य पद को तोड़कर करेंगे, यानी y ब्रेकिंग मिडल टर्म। इसमें हमने केस 1 को इसे हमने 3 केस में डिवाइड किया हुआ है, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में आप सवाल देख रहे होंगे, x का स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6, यानी जब एक ही टर्म पे रूट हो। केस 2 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3, जब दो टर्म में रूट हो। केस 3 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, जब तीनों टर्म पर रूट ना हो। इसी प्रकार टाइप 3 पूर्ण वर्ग विधि, y मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। टाइप 4 द्विघाती सूत्र द्वारा, y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोस्तों, इसमें जो टाइप 3 है, ये टाइप 3 और टाइप 4 ये 10th लेवल की है, जिसमें से टाइप 3 10th लेवल में से हटा दी गई है। तो बच्चों, हम केवल आज टाइप 2 पे ही डिस्कस करेंगे। टाइप 2 9th में आने वाले क्वेश्चंस है। बच्चों, जैसा कि आप इस सवाल को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस 30 के मध्य पद को तोड़कर हमें इसके गुणनखंड करने हैं। मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ एक रूट होगा तो केस 1 होगा। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ, और मैं आपको इसका इतना इजी तरीका बताऊंगा कि आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी इनटू करने पर 30 एकम 30। यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे, यानी 30 एकम 30। फिर हम ये देखेंगे 30 के आगे कौन सा साइन है। 30 के आगे यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस डाला। अब माइनस के आगे देखेंगे कौन सा डिजिट है, तो माइनस के आगे है 3√3, यानी अब हमें ऐसे दो डिजिट ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए और माइनस करें तो 3√3 बन जाए। हमें क्या करना है, इस √3 को 2 बार लिख लेना है इसके फैक्टर ढूंढने के लिए। अब हमें इसके आगे यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे 1 डाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए, सॉरी 30 बन जाए 10 से। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 3 एकम 3 और 3 धाए 30, लेकिन माइनस करने पे हमें 3 चाहिए। अगर हम 10 को और 1 को माइनस करते हैं तो 9 आता है, तो ये हमारे फैक्टर नहीं है। फिर इसी प्रकार मैंने दोबारा यहाँ पे 1 ले चुका हूँ, अब मैंने यहाँ पे 2 लिया, 3 दूनी 6। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 बन जाए, 5 से। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। मल्टीप्लाई करने पे 30 तो आ रहा है, लेकिन देखिए क्या माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो 5 में से 2 गए तो 3, यानी यही हमारा फैक्टर है। ये हमारी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 बन रहा है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और माइनस करें तो 3 आ रहा है, 5 में से 2 गए 3। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाली टर्म है 3√3x, इसको छोड़कर पूरे सवाल को डिट्टो नोट कर लेना है। तो हमने लिखा इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 30, हमें इतना स्पेस छोड़ना है। अब इस जो हमने फैक्टर निकाले हैं, हमने फैक्टर निकाले हैं 2√3 और 5√3। इसमें जो डिजिट बड़ा होगा हम उसे पहले लिखेंगे, यानी 5√3 को। तो हमने यहाँ लिखा 5√3 और यहाँ लिखा 2√3। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा है मैंने। यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन आएगा। हमें हमेशा याद रखना है, अगर ये माइनस का साइन होगा तो ये दोनों साइन अलग होंगे, अगर ये साइन प्लस का हुआ तो ये दोनों साइन सेम होंगे।
तो देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसका और इसका साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस डाल दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों प्लस हो जाते, क्योंकि दोनों साइन फिर सेम होते। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को ब्रैकेट में लेना है। तो मैंने इनको ब्रैकेट में लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे x भी आएगा इनके साथ। इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, माइनस का माइनस लिखा, 2√3x माइनस 30। हमें यहाँ पे ये बात ध्यान देनी होगी, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ब्रैकेट में लेते वक्त यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमें इसमें से देखिए, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x, तो x प्लस 5√3x माइनस का माइनस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी है, केस 1 में सेकेंड वाली टर्म यानी ये वाली टर्म, इस टर्म में से जो भी रूट वाला क्वेश्चन होगा, यानी जिस पे भी रूट होगा उसे हमें कॉमन ले लेना है। यानी मैं 2√3 को कॉमन लूँगा। तो जब मैंने 2√3 को कॉमन लिया, तो जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो 2√3 इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। तो मैंने इसको लिखा 2√3x प्लस 30। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2√3, क्योंकि 2√3 मैंने कॉमन लिया है, इसलिए ये इन दोनों के नीचे आ जाएगा 2√3। चलिए आगे करते हैं। इसको मैंने ऐसे ही उतारा, x प्लस 5√3x माइनस 2√3, यहाँ पे x कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए इससे पूरा कट गया तो बचा क्या, खाली x, प्लस का प्लस आ गया, ये 2 से गया 15 बार में, तो ये बचा 15√3। फिर x प्लस 5√3x, सॉरी यहाँ तो x हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ x को नहीं आएगा, माइनस 2√3x प्लस, अब हमें क्या करना है, ये जो √3 है, इस पूरे √3 को ऊपर ले जाएंगे और बदले में 3 को नीचे छोड़ देंगे। यानी 15√3 को हम ऊपर ले गए और 3 को नीचे छोड़ दिया, तो 3 कट के 5, ये 3 से 5 बार में कट गया। अब हमने लिखा यहाँ पे x प्लस 5√3 माइनस 2√3x प्लस 5√3। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x प्लस 5√3 और x प्लस 5√3 दोनों ब्रैकेट डिट्टो आ गए, यानी हमारा आंसर ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से x माइनस 2√3 को हमने यहाँ लिखा और x प्लस 5√3 को हमने यहाँ पर लिखा। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। चलिए अब मैं आपको केस 1 पे एक सवाल और कराता हूँ, ताकि केस 1 आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 एकम 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10। फिर हमें ये देखना होता है कि इसके आगे लास्ट टर्म के आगे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म के आगे प्लस है तो हमने यहाँ प्लस डाला। फिर प्लस के आगे देखेंगे कौन सा डिजिट है, तो प्लस के आगे हमारे पास 6√2 है। अब हमें इसके फैक्टर ढूंढने हैं, यानी हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो 10 बन जाए और प्लस करे तो 6√2 बन जाए। तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, इसके फैक्टर ढूंढने के लिए हमें इस √2 को 2 बार लिखना होगा। तो मैंने ये लिखा √2 और √2। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने जब इधर 1 डाला तो ये हुआ 2 एकम 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 6 बन जाए, तो 2 एकम 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को। तो जब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करने में 10 तो आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10।
याद रखना हमें इन √2 वालों में से सिर्फ एक ही 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एक बार दोबारा चेक करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करने में 10 आ रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना होगा क्या प्लस करने पे 6 हो रहा है। तो 5 और 1 6, प्लस करने पे 6 हो रहा है। तो ये ही हमारे फैक्टर है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको छोड़कर यानी मिडिल टर्म को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन डिट्टो लिखना है। तो मैंने लिखा इधर एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस 10। अब इसमें जो सबसे बड़ा है उसे हम पहले लिखेंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5√2। तो मैंने यहाँ लिखा 5√2 साथ में x और 1√2 साथ में x। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन आएगा। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन अलग होंगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन सेम होंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे। यानी ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लेना है और इन दोनों को ब्रैकेट में लेना है। तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 1√2x प्लस 10। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से x को कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें से x को कॉमन लिया तो आया x प्लस 5√2 प्लस, अब देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि सेकेंड वाले ब्रैकेट में से हमें √2 वाली संख्या कॉमन लेनी है। यानी यहाँ पे हमें 1√2 कॉमन लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1√2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, और जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो 1√2x अपॉन 1√2 प्लस 10 1√2, ये पूरा का पूरा कट गया। बाकी हमने सारा डिट्टो नोट किया, x प्लस 5√2 प्लस 1√2, ये पूरा कट गया था तो इसलिए यहाँ पे x बचा। प्लस आपको याद होगा मैंने बताया था हमें क्या करना है, इस √2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे और बदले में नीचे 2 छोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, 10√2 को हम ऊपर ले गए और नीचे 2 छोड़ दिया। ये 2 से गया 5 बार में। बाकी सारा हमने डिट्टो लिखा, x प्लस 5√2 प्लस 1√2, अंदर बचा x प्लस 5√2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारी डिट्टो आ गई, और मैंने आपको बताया था अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारी डिट्टो है तो हमारा आंसर ठीक है। यानी हमारा आंसर होगा x प्लस √2 और x प्लस 5√2। ये हमारा फाइनल आंसर है। पिछली क्लास में मैंने आपको केस 2 पे सवाल कराए थे, तो सॉरी केस 1 पे सवाल कराए थे। तो आज मैं आपको केस 2 पे सवाल कराऊंगा। मैंने आपको बताया था केस 2 में 2 टर्मों पे रूट होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म पे और फाइनल टर्म पे रूट है। तो चलिए अब मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूँ। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें √5 और √5 2 बार है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ एक ही 5 को लेना है। यानी इस √5 में से और इस √5 में से सिर्फ एक ही 5 लेंगे। तो मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, ये हो गया 200। दोबारा देखते हैं, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, यानी मल्टीप्लाई करने में मुझे चाहिए 200। अब यहाँ देखिए कौन सा साइन है, प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिया। अब प्लस के आगे देखेंगे क्या है, प्लस के आगे है 30। तो अब हमें ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 200 बन जाए और प्लस करें तो 30 बन जाए। तो बच्चों इसमें हमें मैंने क्या बताया था आपको कि हमें 200 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं
कि मल्टीप्लाई करे तो 200 बन जाए और प्लस करे तो 30 बन जाए, यानी ऐसे 2 डिजिट। तो वो 2 डिजिट है 20 और 10, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 बन रहा है और इनको प्लस करते हैं तो 30 बन रहा है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हमें इस मिडल टर्म को छोड़कर बाकी सारा डिट्टो लिख लेना है, यानी हम इसे लिखेंगे 5√5x² प्लस और प्लस 8√5। इसमें जो भी बड़ा है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी 20x और 10x। अब आपको याद होगा अगर यहाँ पे माइनस होगा तो निशान सेम होंगे, और अगर प्लस होगा तो साइन अगर यहाँ माइनस होगा तो ये अलग होंगे और प्लस होगा तो सेम होंगे। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों साइन सेम होंगे, यानी ये प्लस है तो यहाँ पर भी हम प्लस ही डालेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में लेंगे। तो मैंने इसको लिखा 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। मैंने इसको ब्रैकेट में लिया और इसे भी ब्रैकेट में लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 और 20 में से 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 और 20 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा √5x² प्लस x भी कॉमन आएगा प्लस 4 प्लस, अब इसमें देखिए 10 और 8 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5x प्लस 4√5। ये सारा हमने डिट्टो नोट किया। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों ब्रैकेट डिट्टो नहीं आए हैं। जब तक ये ब्रैकेट डिट्टो नहीं आएंगे तो हमें इसको आगे सॉल्व करते जाना जब तक ये डिट्टो ना आए। तो मैंने इसको करा √5x² प्लस 4 प्लस 2, और इन दोनों ब्रैकेट को डिट्टो लाने के लिए मुझे यहाँ से √5 कॉमन लेना होगा। मैं √5 कॉमन क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे इधर यहाँ पे 4 चाहिए, तो इसलिए मैं 4 कॉमन नहीं ले रहा, सिर्फ √5 कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से √5 कॉमन लिया, और जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों के नीचे आ जाएगा, √5 प्लस 4√5 और √5। तो इधर √5 से √5 कट गया, बाकी सारा हमने डिट्टो लिखा। √5 ये x बाहर चला गया है, प्लस 4 प्लस 2√5। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इस नीचे वाले √5 को ऊपर ले जाएंगे और बदले में 5 को नीचे छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा 5√5 और √5 प्लस यहाँ सिर्फ 4 बचा। इस √5 से ये √5 गया तो हमारे पास आया 5x √5x प्लस 4 प्लस 2√5, और यहाँ बचा 5x, 5 से 5 कटा है तो बचा √5x प्लस 4। अब हमने ये अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट डिट्टो आ गया, √5x प्लस 4 √5x प्लस 4। तो मैंने 5x प्लस 2 यहाँ लिखा और फिर √5x प्लस 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब हम केस 3 में कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था केस 3 में क्या होगा, तीनों टर्म पे रूट नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे 12x², ना इस पे कोई रूट है, x ना इस पे कोई रूट है, -6 ना इस पे कोई रूट है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को कैसे किया जाता है। ये सवाल बाकी दोनों केसों से इजी है, तो चलिए देखते हैं। 12x² -x -6, तरीका सेम ही रहेगा। हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है ये, मल्टीप्लाई करने पे 72। अब ये देखेंगे इसके आगे कौन सा साइन है, तो इसके आगे है माइनस, और माइनस करने में कितना आना चाहिए, इसके आगे देखें माइनस के आगे क्या है, तो माइनस के आगे है x यानी 1।
तो हमने यहाँ पे 1 लिया। अब हमको ऐसे 2 डिजिट ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 72 बन जाए और माइनस करें तो 1 बन जाए। तो ऐसे वो 2 डिजिट है 8 और 9, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 72 हो रहा है और जब माइनस करते हैं तो 1 हो रहा है। तो ये हमारा दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इस बीच वाले ब्रैकेट को बीच वाली टर्म को छोड़कर बाकी सारा डिट्टो लिख लेना है। 12x² माइनस और स्पेस छोड़ते हुए -6, इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी 8x और यहाँ आएगा 9x और 8x। अब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ माइनस है तो साइन अलग होंगे और अगर यहाँ प्लस है तो साइन सेम होंगे। तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों साइन क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट में डालना है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाला, 12x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 6। अब देखिए 12 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो यानी यहाँ से 3 कॉमन आया और साथ में दोनों में x है तो x कॉमन आया। तो यहाँ बचा ये 12 3 से गया 4 बार में, माइनस का माइनस आया, 3 3 से गया 3 बार में, प्लस अब देखिए 8 और 6 दोनों 2 के पार्टे में आते हैं, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 से गया 4 बार में और -3। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट डिट्टो आ गए और मैंने आपको बताया था जब ये दोनों ब्रैकेट डिट्टो आ जाएंगे तो वो सवाल का एंड होता है, यानी अब हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। लेकिन सबसे पहले हमें ये लिखना होगा 3x + 2 और 4x - 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा कराए गए सवाल समझ आए होंगे।